दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा प्रदीप स्टॉक स्कूल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रदीप स्टॉक स्कूल प्रतिबद्ध है आपको मार्केट से जुड़ी हुई हर एक जानकारी देने के लिए। उसी कड़ी में आज आपके सामने में आने वाले वीक का आने वाले हफ्ते का मार्केट में क्या रहेगी हलचल, उसका ब्यौरा प्रस्तुत करूंगा। उसके पहले हम बात कर लेते हैं कि इस हफ्ते मार्केट का क्या परफॉर्मेंस रहा। दोस्तों, निफ्टी फ्यूचर की जो क्लोजिंग रही है 17,328 के लेवल पे बंद हुआ है, जो कि पिछले हफ्ते से 1.3% पॉजिटिव बंद हुआ है। अगर बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो इसकी क्लोजिंग आई है 39,310, जो कि पिछले हफ्ते से लगभग 1.10% पे ये पॉजिटिव बंद हुआ है। अगर इस डेटा के बेस पे टेक्निकल बेस पे अगले हफ्ते की अगर एक्सपेक्टेशन देखें तो जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकल के आ रहे हैं वो इस तरीके से है कि निफ्टी जो पहला रेजिस्टेंस लेगा वो 17,560 के लेवल के आसपास लेगा। उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 17,800 के लेवल पे है। पूरे हफ्ते की बात करें हम तो बैंक निफ्टी फ्यूचर 40,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे वो पहला रेजिस्टेंस ले सकता है। दूसरा रेजिस्टेंस उसको 17,700 के लेवल के आसपास मिलेगा। अगर मार्केट डाउन रहता है तो अगर सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी को पहला सपोर्ट 17,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहां मिलेगा, और जो दूसरा सपोर्ट है 16,625 से 16,630 के आसपास निफ्टी लेगा। बैंक निफ्टी फ्यूचर 38,400 के आसपास पहला सपोर्ट लेगा और 37,400 के आसपास उसको दूसरा सपोर्ट मिलेगा। ये ओवरऑल सिनेरियो मार्केट का इस तरीके से अगले हफ्ते हो सकता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से। अब बात करें कि नेक्स्ट वीक में मार्केट का क्या प्रेडिक्शन रहेगा, मार्केट की क्या चाल रहेगी, तो दोस्तों हो सकता है कि सोमवार को अपने यहाँ का मार्केट, अपने यहाँ का बाजार 1.5 से 2% डाउन खुले। हो सकता है निफ्टी 17,000 के लेवल के आसपास खुले। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शुक्रवार के दिन ग्लोबल मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो काफी निचले लेवल पे दी है। डो जोन्स 2.11% गिर के बंद हुआ है और आईटी इंडेक्स नैस्डैक लगभग 4% की गिरावट के साथ शुक्रवार को बंद हुआ है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आने के बाद ये मार्केट की स्थिति रही है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा वहां का आया है वो डिक्रीज होकर आया है। 3.7% की तुलना में वो 3.5% पे आया है। कहने को तो ये डेटा अच्छा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, बेरोजगारी थोड़ी कम हुई है, तो ये डेटा पॉजिटिव होना चाहिए था। लेकिन अभी जैसा कि वहां पर इन्फ्लेशन का जो सिनारियो है, महंगाई का जो परिदृश्य है, उसको देखते हुए ये डेटा महंगाई को बढ़ाने का ही काम करेगा। तो आने वाली जो यूएस फेड की पॉलिसी है नवंबर में, उसमें हो सकता है कि फर्दर रेट हाइक हो, ब्याज दर फिर से बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि पिछली पॉलिसी में भी 0.75% से उन्होंने ब्याज दर बढ़ाई थी, और ब्याज दरें बढ़ना मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव बात है। महंगाई का बढ़ना मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव बात है। तो अमेरिका जो महंगाई से जूझ रहा है उसकी वजह से शुक्रवार को वहां के बाजार काफी निचले स्तर पर बंद हुए, और जिसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पर सोमवार को सुबह मार्केट की ओपनिंग में भी दिख सकता है। अगर बात करें यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड्स की, तो उसका यील्ड भी काफी बढ़ गया है, जो कि 3.89% पे क्लोज हुआ है। 2 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड्स का यील्ड भी बढ़कर 4.316% हो गया है। अब बात करते हैं कि ट्रेजरी बॉन्ड के यील्ड के बढ़ने से शेयर मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट कैसे आएगा। तो दोस्तों, ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट द्वारा निकाले हुए बॉन्ड्स है, जिसमें नेगेटिव रिटर्न की संभावना कम रहती है। अगर वो रिटर्न पॉजिटिव दे रहे हैं और अगर उनका रिटर्न बढ़ रहा है तो लोग शेयर मार्केट से पैसा निकाल के इन बॉन्ड्स में लगाते हैं, क्योंकि उनको शेयर मार्केट से सुरक्षित ऐसा लगता है कि ये बॉन्ड ज्यादा रिटर्न दे देंगे। तो जो 10 ईयर यूएस ट्रेजरी बॉन्ड का यील्ड बढ़ा है, 2 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड का यील्ड बढ़ा है, तो उसकी वजह से मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट आया है, क्योंकि मार्केट को ये लग रहा है कि यहाँ से पैसा निकाल के बॉन्ड में चला जाएगा। तो दूसरा कारण वहां के बाजार गिरने का ये भी है। तो ये मोटा मोटा अगले हफ्ते क्या बाजार नेगेटिव खुलेगा उसकी संभावना बन रही है। अगर बात करें कोई उम्मीद की किरण निकल के आएगी कि या नहीं, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर अगले वीक से, अगले हफ्ते से
क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन स्टार्ट होने वाला है। जो 2022 की दूसरी तिमाही है उसकी कंपनियां क्वार्टरली रिजल्ट्स प्रस्तुत करेंगे। उसी कड़ी में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि हमारी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, उसके रिजल्ट की शुरुआत 10 अक्टूबर को वो रिजल्ट प्रस्तुत करेगी अपने क्वार्टरली, और इस क्वार्टरली रिजल्ट की सीजन की शुरुआत करेगी। टीसीएस की अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो वो मार्केट को अप या डाउन करने में सक्षम है, क्योंकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस का वेटेज निफ्टी 50 में काफी अच्छा है। वो मार्केट गिरते हुए बाजार में अगर उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो मार्केट को सपोर्ट देने का काम करेंगे, मार्केट को पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं। अगर बात करें पिछले 2 क्वार्टर में टीसीएस के परफॉर्मेंस की, टीसीएस के बिजनेस के परफॉर्मेंस की, तो उसका बिजनेस का जो एनालिस्ट लोगों की प्रिडिक्शन आ रही है वो काफी अच्छी आ रही है। अच्छी डील्स, राइट एग्जीक्यूशन और अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने की वजह से हो सकता है कि टीसीएस का मुनाफा बढ़ के आए। अनुमान है कि जो टीसीएस का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो 5.4% से बढ़कर 10,151 करोड़ तक जा सकता है। अगर बात करें उसके रिवेन्यू की, यूएसडी टर्म में बात करें तो 6,886 मिलियन का उसका रिवेन्यू आ सकता है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.5% बढ़ के होगा, और अगर साल 10 साल की बात करें तो लगभग 8.5% से बढ़ के आएगा। अगर रूपी टर्म में बात करें तो उसका रेवेन्यू काफी अच्छा हो सकता है, 54,949 करोड़ का उसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू आ सकता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4.10% की दर से बढ़ के आ सकता है, और साल दर साल के हिसाब से 17% की दर से वो बढ़ के आ सकता है। अगर देखा जाए तो हमारा जो रुपया है, हमारी जो करेंसी है, डॉलर की तुलना में काफी गिर गई है। उसका सीधा सीधा फायदा टीसीएस को मिल सकता है, क्योंकि इसका जो मेजर बिजनेस है इंडिया से बाहर है, यूएस में, तो वहां पे इसको जो इनकम होती है डॉलर टर्म में होती है, जब रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो वो प्रॉफिट काफी अच्छा बढ़ के आ सकता है। इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो प्रॉफिट 4.10 बढ़ के आ सकता है। ईबीआईटी मार्जिन की बात करें तो एस्टिमेशन ऐसा है कि ये 2-3.6% बढ़ के आ सकता है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये आधे % से प्लस रहेगा, लेकिन ईयर ऑन ईयर में ये ईबीआईटी मार्जिन हो सकता है 2% डाउन हो जाए। अगर मोटा मोटा बात करें तो ये टीसीएस के रिजल्ट काफी अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि इसको जो पिछली 2 तिमाही में ऑर्डर्स मिले हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, वो भी काफी अच्छे मिले हैं। एमएनएस कंपनी से, बूट्स कंपनी, नोकिया और ज्यूरिक इंश्योरेंसेस को काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले, जो कि इसके रिवेन्यू को बढ़ाने में इसकी मदद करेंगे। अगर टीसीएस के स्टॉक की बात करें तो 2022 में अभी तक वो 20% गिर चुका है, और उसका 52 हफ्तों का जो लो लगा था 2926 रुपए का लगा था 26 सितंबर को। तो हो सकता है कि ये लो वापस देखने न मिले, और यहां से अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो टीसीएस वापस अपने ट्रैक पे आ जाएगा और एक पॉजिटिव वे में चलने लगेगा। तो ये उम्मीद की किरण हमको मार्केट के गिरावट के दौर में टीसीएस से मिल सकती है। बाकी और भी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले हैं, मेजर मेजर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में आपको बताता रहूंगा, उनके एस्टिमेशन बताता रहूंगा, मार्केट पे क्या इंपैक्ट रहेगा वो भी बताता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मार्केट की हर एक नई जानकारी आपको देता रहूंगा, मार्केट के बारे में आपको सिखाता रहूंगा, और आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा ऐसा मोटिवेशन देता रहूंगा कि आप प्रॉफिट ही निकालें। इसी के साथ मुझे आज के लिए विदा दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।